वेलकम टू JPN PG कॉलेज ई लर्निंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। इस फार्मूले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी हम उनको आज सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनके फार्मूले पे डिस्कस किया था कि इनके न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है। साथ में डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से भी डिस्कस किया था कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनाई जाती है। ये इंटरपोलेशन का एक टॉपिक है। इंटरपोलेशन में दो टाइप के टॉपिक थे। पहला टॉपिक था इक्वल इंटरवल के, जिसमें इक्वल इंटरवल दिया गया है उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम उन टॉपिक को सॉल्व कर चुके हैं। अब है अनइक्वल इंटरवल के लिए। अनइक्वल इंटरवल के कौन से फार्मूले का अप्लाई करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे। देखिए, जब यहाँ पे देख रहे हैं 3, 5, 8, 9, 7, इनका जो इंटरवल है वो क्या है, डिफरेंट है। इक्वल इंटरवल होता तो क्या हो सकता था, 5, 6 है या 3 है या 6 हो सकता था या 9, 12, 15, है ना। यानी कि उनके बीच में जो डिफरेंस होगा इक्वल होगा। यहाँ पे क्या है, अनइक्वल इंटरवल है। हमें इसको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले से बताना है कि f की वैल्यू क्या होगी। हमें एक कंडीशन दे रही है, हम f की जगह fx ले लेते हैं। हमें f की वैल्यू को फाइंड करना है कि क्या होगी। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। हमें ये कंडीशन दी गई है। नाउ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। हमें पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है। तो यहाँ हो जाएगा f ऑफ x की वैल्यू 3, 5, 8, 9, 12। fx की वैल्यू 24, 120, 504, 720, 1716। राइट स्टूडेंट, देखिए थोड़ा हम बेसिक इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये जो वैल्यू होगी वो होगी x0 की, x1 की, x2 की, x3, x4। राइट, अब हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। नंबर पहले में आएगा डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x। डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x क्या होगा, इसमें इसकी वैल्यू को हम ये हो जाएगा 1 माइनस 24 अपॉन x1 माइनस x0, 5 माइनस 3। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें 504 माइनस 120 अपॉन x2 माइनस x1, 8 माइनस 5। नेक्स्ट 720 माइनस 504 अपॉन 9 माइनस 1। नेक्स्ट होगा 176 माइनस 720 अपॉन 12। राइट, इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 48, 128, 216, 332। राइट स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। उससे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसे सॉल्व करने में। नेक्स्ट हो जाएगा डिवाइडेड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। जैसे डिवाइडेड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे, इसमें हो जाएगा 128 माइनस 48 अपॉन, जब हम सेकंड ऑर्डर में जाते हैं तो इससे क्या होता है कि x2 माइनस x0। राइट स्टूडेंट, x2 माइनस x0 8 माइनस 3। नेक्स्ट हो जाएगा 1 माइनस 128 अपॉन, नेक्स्ट हो जाएगा 9 माइनस 5। नेक्स्ट हो जाएगा 332 माइनस 216 अपॉन, ये हो जाएगा 12 माइनस 8। राइट स्टूडेंट,
जैसे ही अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 16, 22, 29, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइडेड क्यूब एफ ऑफ एक्स, डिवाइडेड क्यूब एफ है 22 माइनस 16 अपॉन, अब इसमें 8 माइनस, देखिए पहले 5 माइनस 3 हुआ, 8 माइनस 3 हुआ, अब क्या होगा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 लास्ट हो जाएगा 29 माइनस 22 अपॉन 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, सॉल्व कीजिए 9 6 1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। लास्ट हमारे पास अब एक और ऑपरेशन बचेगा, डिवाइडेड 4 एफ ऑफ एक्स, डिवाइडेड 4 एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, डिवाइड में क्या आ जाएगा 9 12 माइनस 3, अगर 3 की वैल्यू अगर 0 है तो पूरा फंक्शन ये 0 बन जाएगा, राइट स्टूडेंट। हमारे पास जो हमने डिवाइडेड डिफरेंस थ्योरी बनाई थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसकी वैल्यू को हम लोग साइड में लेते हैं, जिन जिन की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, राइट। हमें जो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी उनमें से एक एफ ऑफ एक्स 0, ऐसा 0 की वैल्यू हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स 0 24, नेक्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स 0 इक्वल टू 48, डिवाइडेड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 16, डिवाइडेड क्यूब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, डिवाइडेड 4 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट। हमें इन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अब हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लिखना है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है? नाउ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 0 प्लस एक्स माइनस एक्स 0 डिवाइडेड एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स 0 एक्स माइनस एक्स 1 डिवाइडेड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स 0 x minus x1 x minus x2 divided to f of x plus x minus x0 x minus x1 x minus x2 x minus x3 divided for f of x plus and so on, right students। हमारे पास जो वैल्यू डिवाइडेड फोर एफ एक्स की वैल्यू दी गई है वो 0 है, तो हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट हमें जो वैल्यू को फाइंड करना है वो किससे फाइंड करना है? 6 से, राइट 6 से। तो यहाँ से देखिए एफ ऑफ 6 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 0, एफ ऑफ एक्स 0 की वैल्यू है 24। एक हमने यहाँ रख कर दिया तो और कहते हैं कि इनकी जो x की वैल्यू थी, राइट स्टूडेंट, x की जो वैल्यू थी वो थी 3 5 8 9 12, ये वैल्यू है x की जो हमारे पास x वाला टर्म था क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी, प्लस x1 में x की वैल्यू थी 6 माइनस x0 3 डिवाइडेड एफ एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 16 इंटू 16 प्लस एक्स 0 6 माइनस 3 6 माइनस 5
into divided square, sorry ये वैल्यू है 48 divided square 16 plus 6 minus 3, 6 minus 5, 6 minus 8, 6 minus 8 into 1 plus नेक्स्ट वैल्यू जो हो जाएगी 0, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिवाइडेड 4 एफएक्ट की वैल्यू है हमारे पास 0। सॉल्व करते हैं 24 प्लस 3 into 48 प्लस 3 into 1 into 16 plus 3 into 1 into minus 2 into 1 plus 0, right? F of 6 equal to 24 plus इसकी मल्टीप्लाई करिए 4, राइट स्टूडेंट? राइट प्लस नेक्स्ट हो जाएगा 48 माइनस 6। ये वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद f of 6 इक्वल टू 10 6 minus 6 equal to 110. This implies f of 6 की वैल्यू हो जाएगी 10। राइट स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको जहाँ पे मैं कि जो वैल्यू दी गई है हमें इससे है इसका डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को बनाना। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्टूडेंट पॉइंट द पॉलिनोमियल एफ फॉर गिवन डेटा। हमें कोई एक डेटा दिया गया है उससे हमें इसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन को फाइंड करना है। पॉलिनोमियल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, देखिए पहले तो टेबल बनानी पड़ेगी द डिवाइडेड डिफरेंस डिवाइडेड डिफरेंस x f of x 0 1 2 5 की वैल्यू है x0 x1 x2 x3 2 3 12 1 4 7। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसमें पहला बनेगा डिवाइडेड f of x। डिवाइडेड f of x की वैल्यू देंगे 3 minus 2 upon 1 minus 0 equal to 1। नेक्स्ट होगा 12 minus 3 upon स्टूडेंट डिवाइडेड f of x की वैल्यू देंगे 3 minus 2 1 minus 0 equal to 1, 3 minus 2 अब यहाँ पे 2 minus 1 equal to 9। नेक्स्ट हो जाएगा 147 minus 12 upon 5 minus 2 equal to, इससे कैंसिल करेंगे 135, जैसे इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 45। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइडेड स्क्वायर f of x। डिवाइडेड स्क्वायर f of x की वैल्यू जाएगी 9 minus 1 upon 2 minus 0 equal to 4। नेक्स्ट होगा 45 minus 9 upon 5 minus 1 equal to 9। नेक्स्ट होगा डिवाइडेड टू f of x। डिवाइडेड टू f of 9 minus 4 upon 5 minus 0 equal to 1। राइट स्टूडेंट, सारे जो हमारे पास इसको सॉल्व टेबल को हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये फंक्शन हो गया। इसमें हम किस फंक्शन को लेते हैं, इसको राइट। हमें इसके लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमें f of 6 की वैल्यू निकालनी है, अब हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है। इसकी क्या बनेगी, न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला।
न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड टू एफ ऑफ एक्स। सारी वैल्यू पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड की वैल्यू है इंटू 1 प्लस एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस 1 डिवाइडेड स्क्वायर की वैल्यू है 4 प्लस एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस 1 x minus 2 into 1 for the equation f of x equal to 2 plus x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इन दोनों के लिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर माइनस x, राइट स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। पहले को ऐड कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का x स्क्वायर, राइट स्टूडेंट, माइनस का 3x प्लस का 2x मिलेगा माइनस का x प्लस का 2। ये हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई इस कंडीशन के लिए। स्टूडेंट अगर यहाँ पे हमें x की जगह कोई वैल्यू दी जाती है तो हम इस x की जगह उस वैल्यू को पुट कर देते, उसके बाद जो सोल्यूशन होता है भाई इस इक्वेशन के लिए हल हो जाता है, इसका सोल्यूशन बन जाता है, राइट स्टूडेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम के साथ आते हैं, तब तक आप वीडियो को देखिए। बाय, थैंक यू स्टूडेंट।